नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ गए हैं प्रगतिशील साहित्य से। 25 मार्च के बाद भारत में लॉकडाउन चल रहा है। सब कुछ बंद है और बंद होने का कारण है एक महामारी का भय। इस दृष्टि से देखें तो लॉकडाउन होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान मैंने महसूस किया है कि आकाश में सितारे कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं और दिन में आकाश अब ज़्यादा नीला दिखाई पड़ता है और सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाट हमें उसी प्रकार जगाती है जैसे हमारे बचपन में जगाती थी। इस दृष्टि से देखें तो यह एक बहुत सुंदर परिवर्तन है, सकारात्मक परिवर्तन है। जिन पक्षियों की आवाज़ हमने बचपन में सुनी थी, आजकल रोज़ सुबह सुनने को मिलती हैं। इसका अर्थ ये है कि हम इंसानों ने उनके हिस्से का कुछ आकाश ले लिया था। मौसम से उसकी खूबसूरती कुछ छीन ली थी और इन दिनों वो वापसी दिखाई पड़ी है। आकाश भी पक्षियों के पास लौटता हुआ दिखा है, तारे भी आकाश में लौटते हुए दिखे हैं और पक्षियों की आज़ादी भी देखने को मिली है। पक्षियों की सुबह की आवाज़ के बाद जो मैंने महसूस किया वो इस कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है पक्षियों की पंचायत। हुई मौसम की इनायत सवेरे सवेरे, हुई मौसम की इनायत सवेरे सवेरे, शायद इसीलिए बैठी पक्षियों की पंचायत सवेरे सवेरे। बैठी पक्षियों की पंचायत सवेरे सवेरे, बचे खुचे वृक्षों की शाखों पर, बचे खुचे वृक्षों की शाखों पर, कुहुकती चहकती इतने स्वच्छ आकाश को देखकर कुछ कुछ बहकती कोयल गोरैया जैसे पनघट से पानी लाती, बल खाती मतवाली चाल से मन को दीवाना बनाती हुई लड़कियां, घर तक साथ आती बतियाती खोलकर दिल की खिड़कियां। उसी पेड़ की अलग शाख पर फुदकती गिलहरी, उसी पेड़ की अलग शाख पर फुदकती गिलहरी कह रही है जैसे कौवे से कि तुम्हारी शाख से मेरी शाख की पत्तियां हैं चंचल और हरी। तुम्हारी शाख से मेरी शाख की पत्तियां हैं चंचल और हरी। कौवा बेचारा औरतों की डांट से सदियों से हारा, रहा चुप चूंकि करना है गुजारा इसी पेड़ पर, रहा चुप चूंकि करना है गुजारा इसी पेड़ पर, और इसी किस्म की औरत के साथ दे रहा है उसका विवेक हिदायत, दे रहा है उसका विवेक हिदायत कि बदलो काम काम करने की पुरानी आदत, कि बदलो काम काम करने की पुरानी आदत। अगर नहीं बदल सकते तो कुछ मत कहो बस चुप रहो, अगर नहीं बदल सकते तो कुछ मत कहो बस चुप रहो। यह संसद नहीं है कि जब मर्जी चोंच खोलो और कुछ भी बोलो, यह संसद नहीं है कि जब मर्जी चोंच खोलो और कुछ भी बोलो। लेकिन मन में जो बल खाती है, लेकिन मन में जो बल खाती है वह बात कभी ना कभी जुबान पर भी आती है। इसलिए जुटे जब 5-7 कौवे तो भूल गए विवेक की हिदायत, बीवी की बात और आदमी की डांट, भूल गए विवेक की हिदायत, बीवी की बात और आदमी की डांट। इतना चहके कि मुझे लगा सुबह हो गई, इतना चहके कि मुझे लगा सुबह हो गई। मैंने घड़ी उठाई तो पता चला कि यह तो मेरा सोने का वक्त था, लेकिन मैं जाग गया क्योंकि कौवों की रणभेरी से मेरा आलस्य भाग गया। मैं जाग गया क्योंकि कौवों की रणभेरी से मेरा आलस्य भाग गया। मैंने ईश्वर में ध्यान लगाया तो पाया ईश्वर तो मेरे गमले में खिले फूल के रूप में खुशी की धूप में नज़ारों से मिल रहा है।
मैंने ईश्वर में ध्यान लगाया तो पाया कि ईश्वर तो मेरे गमले में खिले फूल के रूप में खुशी की धूप में नज़ारों से मिल रहा है, हंसकर खिल रहा है और जंगली कबूतर के रूप में इधर से उधर उछल रहा है उसकी कबूतरी शायद ब्यूटी पार्लर चली गई होगी इसलिए मचल रहा है और कह रहा है कि मेरा देश बदल रहा है। मेरा दिल कहता है कि सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरा जहां बदल रहा है। वृक्ष की शाखों पर अब ठेकेदार के आदमियों का नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार की चिड़ियों का बसेरा है। वृक्ष की शाखों पर अब ठेकेदार के आदमियों का नहीं अलग अलग प्रकार की चिड़ियों का बसेरा है। शायद इसीलिए कौवा चहक कर कहता है, अरे आदमी ये आसमान मेरा है। आसमान मेरा है। तुमने खुदगर्जी के लक्षणों से, परमाणु परीक्षणों से, आग के कुएं से और नफरत के धुएं से इसकी खूबसूरती छीन ली थी। अब शांत हो जाओ, थोड़ा पीछे हटो, अपनी सीमा में बैठो, संयम से लेटो, अपने पैर के नीचे गिलहरी की पूंछ मत दबाओ। अब तुम्हारा नहीं हमारा राज है। अपनी सीमा पहचानो, संयमित हो जाओ। कोरोना दे रहा है पर्यावरण को आश्वासन। घबराओ मत, जब तक लॉकडाउन है, बंद हर सिटी, हर गांव और टाउन है। शायद इंसान अब सीखे जिए और जीने दो का सबक और चाहे बेहिसाब लालच को खोना, तब आएगी समझ कि स्वच्छ हवा है सही मायनों में सोना।